सीबीएसई के डिसीजंस कभी-कभी इतने अजीबो-गरीब होते हैं कि आम इंसान को उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपका वैक्सीनेशन अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इस समय जिस प्रेशर से आप निकल रहे हैं, उसको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हर दिन आप इस उम्मीद में उठते हैं कि शायद आज हमारे टर्म 1 एग्जाम का रिजल्ट आएगा या फिर टर्म 1 के एग्जाम के रिजल्ट से रिलेटेड कोई हमको बोनस मार्क्स जैसी कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और दूसरी ओर आपको मालूम है कि आपके जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो कंटिन्यूअसली राइज कर रहे हैं। उसके चलते आपके टर्म 2 की बैंड बज चुकी है। टर्म 2 के लिए हमारे पास वैसे ही समय बहुत कम था। ऊपर से अब केसेस इतने शार्पली राइज कर रहे हैं तो जो गवर्नमेंट है उसने आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो बंद कर दी हैं और आपको ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर दिया है। ऑनलाइन मोड का हमको कभी भी समझ में नहीं आया, ना हमको टर्म 1 में समझ में आया था और उसी को देखकर हम नहीं चाहते थे कि हमारा जो टर्म 2 है वो ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट हो। बट आपके चाहने से कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो थर्ड वेव है वो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में आ चुकी है और उसके चलते हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गई हैं। स्टूडेंट्स, सीबीएसई के डिसीजंस कभी-कभी इतने अजीबो-गरीब होते हैं कि आम इंसान को उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको मालूम है कि जो ओमिक्रॉन के केसेस कंटिन्यूअसली राइज कर रहे हैं, उसके चलते सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन लिया था कि भई 1st टू 8th क्लास, 9th क्लास एंड 11th क्लास मतलब जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं, उनके स्टूडेंट्स की छुट्टी कर दी गई है। छुट्टी एज़ इन मतलब कि अब उनकी जो क्लासेस हैं, वो ऑनलाइन मोड पे चलेंगी और जो बोर्ड क्लासेस है 10th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए। ओके, मतलब उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं बट दे आर अलाउड टू कम इन स्कूल फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस। एक बात मुझको बताइए स्टूडेंट्स, जब सारी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं तो क्या डाउट्स ऑनलाइन क्लियर नहीं किए जा सकते? अब इसके चलते स्टूडेंट्स तो परेशान हो ही रहे हैं, इसके चलते अब जो टीचर्स हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। मैं आपको ये लेटेस्ट आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मतलब डिससैटिस्फाइड हैं कि उनको स्कूल जाना पड़ रहा है। देखिए भाई, जान सबको अपनी प्यारी है, ठीक है? आपको ऑनलाइन क्यों शिफ्ट करा है? क्योंकि जो कोविड के केसेज़ है बहुत शार्पली राइज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर टीचर्स को भी जाना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली दे आर आल्सो एट रिस्क, ठीक है? उन बहुत सारे देखिए यहाँ पे आर्टिकल में साफ-साफ लिखा हुआ है कि भई बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, ठीक है? उसके चलते उनका भी रिस्क बढ़ जाता है लाइफ का, ठीक है? फिर उन्होंने बोला है कि भई जो हायर सेकेंडरी के जो स्कूल्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो आ रहे हैं अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए, ठीक है? ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो मुझको बस एक चीज़ सीबीएसई से पूछना है कि जब आपने सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट कर दी हैं, तो ये डाउट क्लियरिंग सेशंस भी ऑनलाइन शिफ्ट कर दीजिए। इसके चलते क्या होगा, टीचर का जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो बचेगा, फिर उसकी जो लाइफ रिस्क पे आ रही है वो बचेगी। तो जो टाइम उसका बचेगा उसमें टीचर अपना जो लेक्चर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएगा और स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएगा चीज़ों को। स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है सीबीएसई को क्या करना चाहिए? उसको ऑफलाइन अभी स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए?